आज जो भारत आप देख रहे हो ये एक दिन में नहीं बना। इसकी रूट्स लगभग 3500 साल पुरानी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम इंडिया या भारत नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ना शहर, ना राज्य, ना लिखित कानून। सिर्फ जंगल थे, नदियां थी और कुछ लोग जो खुद को आर्यंस कहते थे। और इन्हीं लोगों की यादों, गीतों और मंत्रों से जन्म लेती है दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेदा। आज हम वही कहानी सुनेंगे जहां से भारत की सोच शुरू होती है। चलिए देखते हैं लगभग 1500 बीसी के आसपास का टाइम। इस समय कोई परमानेंट शहर नहीं था, कोई एम्पायर नहीं था, कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। लोग ट्राइब्स में रहते थे। हर ट्राइब्स का एक लीडर होता था जिसे राजन कहा जाता था। ये आर्यंस मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पंजाब रीजन में बसे हुए थे। इस पीरियड को हिस्टोरियंस ऋग्वेदिक एज कहते हैं। ऋग्वेदिक लोग नदियों के किनारे बसते थे क्योंकि नदियां ही उनकी जिंदगी थी। ऋग्वेद में जिन नदियों का जिक्र मिलता है उनके पुराने नाम और नए नाम कुछ ये रहे। सिंधु आज की इंडस, वितास्ता झेलम, अस्किनी चेनाब, पारुष्णी रावी, विपाशा पियास, श्रुतुद्री सतलज और सबसे पवित्र मानी गई सरस्वती। इसीलिए कहा जाता है कि ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन एक रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन थी। अब वो सवाल जो आज हर कोई डिबेट करता है, आर्यंस आए कहां से? ऋग्वेद इस पर डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस मल्टीपल सोर्सेस देखते हैं। लैंग्वेज सिमिलैरिटीज, कल्चरल पैटर्न्स एंड आर्कियोलॉजिकल कंपैरिजंस, इन सब के बेस पर ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू ये है कि आर्यंस लोग सेंट्रल एशिया के रीजन से धीरे धीरे माइग्रेट हुए। इसीलिए आज हिस्टोरियंस कहते हैं आर्यंस इन्वेडर्स नहीं थे बल्कि माइग्रेंट्स थे। जब वो यहां सेटल हुए तो उनकी लाइफस्टाइल थी नोमैडिक, पास्टोरल, गाय पर बेस्ड इकोनॉमी। ऋग्वेदिक सोसाइटी में वेल्थ का मतलब सोना या चांदी नहीं था। वेल्थ का मतलब था गाय। ऋग्वेद में गाय को कहा गया अग्न्य, जिसे मारा ना जाए। गाय दूध देती थी, यज्ञ के लिए घी देती थी, स्टेटस का सिंबल थी। इसीलिए गौदान होता था। ट्राइब्स के बीच कैटल रेड्स होते थे। ऋग्वेदिक इकोनॉमी एक पास्टोरल इकोनॉमी थी। ऋग्वेदिक पीरियड का सबसे फेमस इवेंट है 10 राजन वॉर, यानी 10 राजाओं का युद्ध। एक तरफ 10 ट्राइब्स का अलायंस, दूसरी तरफ भारत ट्राइब का किंग सुदास। यह युद्ध हुआ पार्श्वनी नदी यानी आज की रावी के किनारे। सुदास जीत गया, लेकिन असली कहानी युद्ध के बाद शुरू हुई। इस जीत के बाद भारत ट्राइब्स सबसे पावरफुल बन गई। दूसरे ट्राइब्स के साथ मर्जिंग और अलायंस शुरू हुए। इसी प्रोसेस से एक नया स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप उभरता है, कुरु ट्राइब। इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कुरु ट्राइब ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बीच का ब्रिज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भारत ट्राइब सुदास के टाइम पर स्ट्रॉन्ग बना, उसी के नाम पर इस लैंड को धीरे धीरे कहा जाने लगा
भारत। इसी तरह 10 राजन युद्ध या फिर 10 राजन वॉर भारत के नाम की फाउंडेशन बन जाता है। ऋग्वेदिक राजा कोई डिक्टेटर नहीं था, वो ट्राइब को प्रोटेक्ट करता था, लोगों के सपोर्ट से रूल करता था। उसकी मदद के लिए 2 असेंबलीज होती थीं, सभा जहां एल्डर्स और एक्सपीरियंस्ड लोग डिस्कशन करते थे, समिति जहां कॉमन लोग भी अपनी बात रख सकते थे। इसका मतलब पावर पूरी तरह सेंट्रलाइज नहीं थी। ऋग्वेदिक लोगों के सबसे पॉपुलर देवता थे इंद्र भगवान। इंद्र बारिश के देवता, युद्ध और शक्ति के देवता, विजय के सिंबल। ऋग्वेद के सबसे ज्यादा हिम्स इंद्र के लिए लिखी गई है। उन्हें कहा गया पुरंदर, दुश्मनों के किले तोड़ने वाला। ऋग्वेदा का एक मंत्र आज भी जिंदा है, गायत्री मंत्र। ये ऋग्वेदा के 3rd मंडल से लिया गया है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मीनिंग है, हम उस डिवाइन प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सही दिशा दे। ऋग्वेदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज जैसा नहीं। उस टाइम वर्ण बर्थ बेस नहीं था, वर्ण काम के बेस पर था। कोई भी शिक्षा ले सकता था, प्रोफेशन चेंज कर सकता था। इसीलिए कहा जाता है ऋग्वेदिक वर्ण सिस्टम फ्लेक्सिबल और फ्लूइड था। जरा सोचिए, जिन लोगों के पास शहर नहीं था, लिखित कानून नहीं था, उन्हीं लोगों ने मंत्र दिए, सोच दी, भारत की फाउंडेशन रखी। ऋग्वेदिक पीरियड सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये भारत की ओरिजिन स्टोरी है। अगर आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो या भारत को समझना चाहते हो, तो ऋग्वेद को इग्नोर करना मुमकिन नहीं। अगर वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला एपिसोड होगा लेटो वैदिक पीरियड, जब भारत और एडवांस लेवल पर आगे बढ़ेगा।